हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे लाइव चैट में। लिखो जय हिंद जय सीए, जय हिंद जय सीए, जय हिंद जय सीए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे एक बार इशारा दे दो थम्स अप करके। दोस्तों इशारा दे दो थम्स अप करके कि क्या मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूं। जल्दी से इशारों को मैं समझ जाऊंगा। तुम्हारे इशारे बहुत भली भांति रूप से अच्छे तरीके से समझता हूं मैं। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज को तो राज रहने दो, राज को रजनी मत बनाओ, समझे? ओके चलो जी दोस्तों, चश्मा मैंने उतार दिया है, सीरियस मैटर हो गया है। बच्चों ने दे दी है परमिशन कि सर क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में मैं आपको करा रहा हूं यूनिट 2, जिसका नाम है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर एक प्रॉब्लम है जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इस प्रॉब्लम के कुछ रीजन भी है। रीजन क्या क्या है? एक है मार्केट पावर, एक एक्सटर्नलिटीज, एक पब्लिक गुड्स, एक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये रीजन है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी, वो मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करती है। तो भैया देखो उसूल क्या कहता है, 4 प्रॉब्लम है, चारों को सरकार सॉल्व करेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहां पर नजर आती है मॉड्यूल की कमी। जेन्युइनली मार्केट फेलियर के और भी कॉजेस होते हैं, वो इसने बताए नहीं है, तो वो पेपर में भी आए नहीं है और आएंगे भी नहीं पेपर में, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आई है कि मार्केट फेलियर का सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन में उसने ये 4 बातें तो बताई हैं, 3 बात और बताई हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा बताया हुआ है। तो जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मार्केट पावर को कैसे ठीक करते हैं, एक्सटर्नलिटीज को कैसे ठीक करते हैं, और फिर मेरिट और डीमेरिट गुड्स के बारे में सॉल्यूशन भी दिया है, इंफॉर्मेशन फेलियर का सॉल्यूशन भी दिया है, और एक नया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाद में लिख दिया, और प्राइस इंटरवेंशन। 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं। 6 तरीके हैं मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के। दोस्तों देखो मार्केट फेलियर क्यों आया? पहला रीजन मार्केट पावर की वजह से। मार्केट, अब मैं चीजें रिवाइज भी कराता रहूंगा आपको। मार्केट पावर का मतलब मोनोपोली पावर होती है। जब किसी कंपनी के पास मोनोपोली पावर हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से आउटपुट प्रोड्यूस करता है, अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज करता है। ऐसी पावर को मार्केट पावर बोलते हैं। अब सरकार बोलती है कि तेरी मार्केट पावर की वजह से सोसाइटी के अंदर आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, रॉन्ग क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, मार्केट फेल हो रही है, क्योंकि तू अकेला प्रोड्यूस करने वाली है। तो सरकार बोलती है हम बीच में दखलंदाजी देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे? सरकार बोलेगी हम मार्केट पावर को मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? मिनिमाइज। पहले एक ही प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, इस पे फोकस कर लो जी। चलो जी, मार्केट पावर को मिनिमाइज कैसे करेगी सरकार? सरकार के पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं। एक तो सरकार कुछ रूल्स बना देगी, कानून बनाएगी, कानून लॉ बनाएगी, और दूसरा सरकार कुछ अलग पंगे लेगी, उसे बोलते हैं अदर मेजर्स। तो 2 पार्ट में डिवाइड कराए हैं। पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं सरकार कौन कौन से रूल बना सकती है, और सच्चाई में क्या ये रूल बनाए भी गए हैं, तो सबसे पहले यही बताऊंगा। अब क्लास स्टार्ट होती है तो पहले एक को फोड़ते हैं। पहला रीजन, चलो जी, यहां लिखा भी हुआ है, देखो, मार्केट पावर कंट्रीब्यूट टू इनएफिशिएंसी। मार्केट पावर की वजह से इनएफिशिएंसी आती है। क्यों? क्योंकि जानबूझकर मार्केट पावर जिसके हाथ में होती है वो हाई प्राइस चार्ज करता है और लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपने आउटपुट को लोअर लेवल पे, लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से मार्केट में नुकसान होता है। नुकसान को बोलते हैं डेडविट लॉस। टोटल वेलफेयर का लॉस होता है, इसे बोलते हैं डेडविट लॉस। ठीक है नंदिनी? ओके। तो सरकार क्या करेगी? सरकार भाई जो भी बंदा अपनी मोनोपोली बना रहा है उसके ऊपर रूल सेट कर सकती है। ठीक है, क्या सेट कर सकती है? रूल इस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, या फिर सरकार बोलेगी तेरी मोनोपोली है, अभी लाता हूं कंपटीशन। क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। तू ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, सरकार खुद एक कंपनी खड़ी कर देगी।
समझे? तो कंपटीशन हो जाएगा, फिर उसको देखकर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो सरकार यहां पर एक कंपटीशन प्रमोट भी कर सकती है। अब ऐसा इतिहास में सरकार ने किया हुआ है, हमारे देश के अंदर सरकार ने 2002 में कंपटीशन एक्ट बनाया था। तो कंपटीशन किस हिसाब से होना चाहिए उसके रूल्स लिखे हैं इसमें। तो ये एक एग्जांपल है, इसकी डिटेल नहीं पढ़नी आपको। यूके, इंग्लैंड में भी बना रखा है 1998 में कंपटीशन एक्ट, और ऐसा ही कानून अमेरिका में जाना जाता है एंटी ट्रस्ट लॉ के नाम से। अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ बोलते हैं, मतलब कोई भी अपनी मोनोपोली ना बना पाए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के सरकार के ये कानून पहले नंबर पे हो गए, मैंने बताया था, ये रूल हो गए। अब अदर मेजर्स, सरकार दूसरे अदर मेजर्स कैसे लेकर आएगी, ये रहा। सरकार बोल सकती है, कौन सा कलर यूज करें यहां पर, नीला रंग यूज कर लेते हैं। सरकार मार्केट लिबरलाइज कर देगी। लिबरलाइज का मतलब होता है सरकार और भी कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर देगी, इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन। जैसे कि सरकार ने किया भी है, जहां जहां मोनोपोली थी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में मोनोपोली थी पहले, ठीक है, कुछ लिमिटेड कंपनीज ही वहां पर टेलीफोन कनेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। फिर सरकार ने बोल दिया चल हच आ जा, हच को वोडाफोन के नाम से जानते हैं आज, आइडिया को बुला लिया, फिर एयरटेल को बुला लिया, फिर जियो को बुला लिया, कंपटीशन हो गया। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर में भी सरकार ने ऐसा किया है। या फिर सरकार मर्जर और एक्विजिशन पे कंट्रोल करेगी। कैसे कैसे कैसे? आज के टाइम पे मानो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों मर्ज होकर एक हो जाए तो बीएसएनएल घंटा नहीं उखाड़ सकता इनका कुछ भी। समझे इस बात को? अगर ये तीनों कंपनियां मर्ज हो जाएं तो जो चाहे वो रेट चार्ज कर लेंगी, जैसे अभी रेट बढ़ाया है ना, और ज्यादा भी रेट चार्ज कर लेंगी, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इंटरनेट सबको चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो सरकार मर्जर होने नहीं देगी इनका। सरकार यहां पर जो मर्जर पॉसिबल होगा उस पर सरकार कैंसिल कर देगी, रूल बना देगी। जो कंज्यूमर एसोसिएशन है, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर को अवेयर करने वाली एसोसिएशन है, सरकार उसको पैट्रोनेज देगी। पैट्रोनेज का मतलब होता है फंड, पैसा देगी, भाई तू पैसा ले और लोगों को अवेयर कर चीजों के बारे में। ठीक है, और जो कार्टेलाइजेशन है, कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। अगर कोई कंपनी अपना ग्रुप भी बना रही है, ग्रुप बनाने की सोच भी रही है, अनफेयर प्रैक्टिस की, अब बताता हूं, मुझे शक है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो तीनों ने एक साथ ही रेट बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं अंदर तो बात की होगी इन्होंने। तो ऐसे केस में सरकार टफ इन्वेस्टिगेशन करती है। मुझे लगता है क्लास में लैग आया क्या? तो सरकार, तो ऐसे में सरकार बीच में दखलंदाजी दे सकती है। अगर तुम विदेशों से माल को इंपोर्ट करा रहे हो, इंपोर्ट करा रहे हो, बहुत सारी चीजें विदेशों से ही आ रही हैं, जैसे कि मान लो एप्पल का आईफोन विदेशों से ही आता था, तो सरकार किसी ना किसी तरीके से उसका रेट बढ़वा देगी, है ना, ताकि लोग कम खरीदें। कम खरीदें, या फिर सरकार ने तो अच्छा काम किया इंडिया में, खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन करवा दिया, है ना, डोमेस्टिक। लेकिन इंपोर्ट में भी कंट्रोल कर सकती है सरकार, नेशनलाइजेशन कर सकती है। यह क्या होता है? अगर कोई कंपनी ज्यादा ही बड़ी हो गई है, सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो सरकार उसको खरीद लेगी, जबरदस्ती खुद काम करना शुरू कर देगी। एग्जांपल दूं, देखो एक कंपनी थी टाटा एयरवेज, इंडिया की सबसे पहली एयरलाइन थी, सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, 1969 में सरकार ने सभी बैंकों को, 14 बैंकों को अपने कब्जे में ले लिया था। हाँ, बाद में वापस छोड़ दिया, लेकिन सरकार कर देती है ऐसा। ठीक है, ओके। सरकार प्राइस कैपिंग करना स्टार्ट कर देगी, प्राइस रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगी। प्राइस रेगुलेशन का मतलब होता है सरकार मोनोपोली के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसको कंट्रोल करेगी और उस पर एक लिमिट सेट करेगी। कैप का मतलब होता है लिमिट, लिमिट लगा देगी, इससे ज्यादा प्राइस तुम चार्ज नहीं कर सकते। आस्था पूछ रहे सर फोर्थ पॉइंट में लैग आ गया था। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, सरकार कहती है कि अगर कोई कंपनी अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है, कार्टेलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, तो सरकार उसके ऊपर टफ इन्वेस्टिगेशन बिठा देगी। तुम कैसे कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, सरकार उसको ऐसा होने नहीं देगी। ठीक है, होने नहीं देगी, उनको कॉल्यूड नहीं होने देगी। ठीक है, आगे रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपसोनी पावर। मोनोपसोनी क्या होता है?
मोनोपोसोनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक बायर और एक ही सेलर हो, एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो। सरकार मोनोपोसोनी पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है। ठीक है, यहां पर भी तो भाई एक बायर है एक सेलर है, तो यहां पर सेलर भी कभी कभी ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है और बायर भी कभी कभी बोलेगा मैं तेरे से खरीदूंगा ही नहीं, तो दोनों को बैलेंस बना के रखेगी सरकार। ठीक है, और प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न पे रेगुलेशन लगाएगी सरकार। कहेगी तू मोनोपोली है, तेरा प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कर देती है सरकार, बड़ी चालाक है। सरकार बोल देगी तेरा प्रॉफिट 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर तू 100 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाएगी तो सारा पैसा हम ले लेंगे। कर देगी सरकार। तो मोनोपोली पावर डर जाएगी इन सबसे, मोनोपोली डरेगी, डरेगी। अरे सरकार ऐसा ऐसा कर रही है, हमें एक साथ नहीं होने दे रही, हम एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार इन्वेस्टिगेशन बिठा रही है, सरकार कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पहुंचा रही है, मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर उतार रही है, हम ज्यादा बड़े हो गए तो सरकार हमें अपने कब्जे में ले लेगी, हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो सरकार हमारे प्रॉफिट पे लगाम लगा देगी। जैसे यहां प्राइस कैप किया, यहां प्रॉफिट कैप कर देती है, और मोनोपोसोनी को भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो सरकार ऐसे में मिनिमाइज करेगी मार्केट पावर को। बच्चों के जो डाउट्स है एक बार देख लेते हैं। अब मॉड्यूल से ही नहीं मिल रहा, प्लीज एक बार दिखा दो मॉड्यूल से। अंकित चौहान, इस चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, यहीं से पढ़ लो जैसे मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, हाँ बाबू बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। बैटल ग्राउंड का एक बैच बनाया जाएगा, बंटी शर्मा, बनाया गया है वैसे तो पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे। इस बैटल ग्राउंड में क्लासेस नहीं होगी, तुम सिर्फ क्विज अटेम्प्ट कर लो, क्विज अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस करो। बच्चा बोल रहा है एक बारी, हाँ लवेश को बताओ पिग्यूवियन टैक्स क्या होता है, मैंने समझाया अभी। लवेश भाई क्या बात कर दी, अभी तो मैं उसमें पहुंचा भी नहीं। चलो जी दिखा देता हूं। बच्चा जबरदस्ती कर रहा है, सर मॉड्यूल से दिखा दो एक बारी ताकि यकीन आ जाएगा। लव सर आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, आप झूठे हो, आप मक्कार हो, ऐसा कहता है बच्चा। अगर कह रहा है तो भाई इल्जाम लगा दिया तुमने, तो अब मुझे सबूत देना पड़ेगा। ये रहा बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर तुम्हारा चल रहा है 7, मार्केट फेलियर, यूनिट 2। देखो जी, इस मार्केट फेलियर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर मैंने बताया आपको क्या होता है। ये दो टाइप का होता है, ये दोनों पॉइंट बताए हैं, अपने हिसाब से डिजाइन करके लिख के लाया था। व्हाई डू मार्केट फेल, मार्केट फेल के कॉजेस क्या होते हैं, ये 4 रीजन लिखे हुए हैं, चारों बताए हैं मैंने, बढ़िया चार्ट बना के तुम समझाए हैं। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद आज की क्लास में हम पूछें कि सरकार इसको सॉल्व कैसे कर रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट हुई है तुम्हारी, हाँ मेरे को पता है एक्सटर्नलिटी है, वो मैं थोड़ा रिपीट कर दूं आज की क्लास में। आजा 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 आजा, हाँ जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। अब सरकार ने मिनिमाइज कर लिया मार्केट पावर, तो एक एक करके उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है राजे। पेज नंबर 7.32 से स्टार्ट है, बस अब हो गया विश्वास। ठीक है, सारा बढ़िया कंटेंट यहीं लिखा हुआ, देखो कितना मस्त लिखा हुआ है यार, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, समझे। नंदिनी मिश्रा, डेड वेट लॉस का मतलब टोटल वेलफेयर का नुकसान। ठीक है, और जो ये पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए राजे, ये देखो, मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए सरकार क्या करती है। 7.32 पेज है ना। अब देखो मैंने कहां से छाट के क्या क्या तुम्हारे लिए किया है। ये राजे, मार्केट पावर को मिनिमाइज करने के लिए सरकार क्या क्या करती है, तो मैं लिख कर लाया हूं तुम्हारे लिए, अलग से कंपटीशन एक्ट बना रखा है इंडिया में भाई। ठीक है, कंपटीशन एक्ट अब 2007 में नया बन गया, 2002 के बाद। ठीक है, यूके में बनाया हुआ 1998 में, अमेरिका में बने हुए एंटी ट्रस्ट लॉज यूएस में, ये सब मैंने बताया तो आपको। और क्या करती है सरकार, अदर मेजर्स। जो अदर मेजर्स हैं ये अब मैं बता रहा था, जैसे कि मार्केट लिबरलाइजेशन, मर्जर एक्विजिशन पे कंट्रोल, है ना, ये लिखे हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है, और क्या करेगी, प्राइस कैपिंग, प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न पे रेगुलेशन, पैट्रोनेज कर देगी, टफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, मोनोपोसोनी नहीं बनने देगी, नेशनलाइजेशन कर देगी, इंपोर्ट पे कंट्रोल करेगी। ये सब बताए तो है, इतने मस्त लिखे हुए थे यार, तुमने शक किया मुझ पे। मीनाक्षी यादव, आप तो ट्रस्ट कर रही हो, लेकिन जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था उसको मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं चलता है, एकदम मजाक कर रहा था भाई, बुरा मत मानना कोई भी। ठीक है, खेलने की अपनी आदत है, तुम्हें बताइए। तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए ये सब प्रयास करती है, मार्केट पावर को मिनिमाइज करेगी, अब करेक्ट करेगी एक्सटर्नलिटीज पे। इसमें तुम्हें डाउट था, थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कर देता हूं। बैटल ग्राउंड का बाद में देखेंगे यार, पहले इसको देखो, मेन चीज को देखो दोस्तों। एक्सटर्नलिटीज के बारे में देखो, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी,
जो नुकसान पहुंचाती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो फायदा पहुंचाती है। अब इन दोनों के साथ प्रॉब्लम पता है कैसे है, इन दोनों का मार्केट फेलियर कैसे है। जो चीजें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है वो अंडर प्रोडक्शन हो रखा है, इनका ओवर प्रोडक्शन हो रखा है, तो सरकार इनका प्रोडक्शन कम करवाएगी। जो चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती हैं उसका अंडर प्रोडक्शन हो रखा है, तो सरकार इनका प्रोडक्शन ज्यादा करवाएगी। तो दोनों के सॉल्यूशन, आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करने के सॉल्यूशन अलग से पढ़ने हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को बढ़ाने के सॉल्यूशन, इसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, इसके बढ़ाने के सॉल्यूशन अलग से पढ़ने हैं। तो दोनों एक्सटर्नैलिटी के सॉल्यूशन आपको अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, चलो जी आते हैं। सबसे पहले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कैसे करेक्ट करते हैं उसके सॉल्यूशंस बड़े मस्त चार्ट में बनाए हुए हैं आपके लिए। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो दो तरीके के गवर्नमेंट के मेजर हैं, एक है डायरेक्ट कंट्रोल, एक है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। अब सुनना जरा, जिसके अंदर थोड़ी सी इच्छा है मॉड्यूल को देखने की तो वो दिखा भी देता हूं भाई साहब, ये वाला टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर पूरी सीधी सीधी थ्योरी लिखी हुई है, कोई क्लासिफिकेशन ढंग से कर नहीं रखी है, ठीक है। आपके लिए मैं करके लाया हूं तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए आपको कि हाँ सर आपने मेहनत की है, ठीक है। डाउट सबके देखूंगा, एक बार पहले इस चीज को होने दो। देखो जी, सरकार नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट कर रही है, इसका मतलब गंदी गंदी चीजों को कम प्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही है। जिन चीजों से लोगों को एडिशनल नुकसान हो रहा है उसका प्रोडक्शन कम करवाने की कोशिश कर रही है, राइट। तो यहां पर आपको समझना है कि सरकार एक तो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, एक मार्केट बेस्ड पॉलिसीज बनाएगी। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पहले यह समझो। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है प्रॉब्लम का जड़ से नाश, एक टीके में बवासीर खत्म। तो यह सरकार करती है। सरकार कहती है जिस जिस वजह से, जो जो रीजन है प्रॉब्लम के जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, हम उस रीजन को खत्म करेंगे, उस रीजन को खत्म करेंगे। जिस वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आई उस रीजन को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो मार्केट में जो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाले प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है हम उससे छेड़छाड़ करेंगे। ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ा ही देंगे, टैक्स वैक्स लगा के, ऐसे ही करवाएगी सरकार, ठीक है। तो ये जड़ से नाश समस्या का, और ये नहीं अंतरिक्ष गुप्ता हेडफोन की जरूरत नहीं है, थोड़ा आ गया था मैं फ्लो के अंदर, ठीक है। चलो जी, तो डायरेक्ट कंट्रोल देखते हैं पहले सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करती है। ये है जी टॉपिक्स आपके डायरेक्ट कंट्रोल के। पेन का कलर नीले रंग का ही रख लेता हूं यहां पर। हाँ जी, कैसे सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करेगी, सीधा मतलब सरकार सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो इसको जो डायरेक्ट कंट्रोल वाले सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं कमांड सॉल्यूशन। पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कमांड सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, ये प्रोहिबिट करते हैं। प्रोहिबिट का मतलब होता है लगाम लगाना। ये लगाम लगाते हैं उन सभी एक्टिविटीज पे जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन सभी एक्टिविटीज पे। अब दिए हुए हैं एग्जाम्पल, सरकार ने आज तक कैसे कैसे कुछ किया है। तो कैसे कैसे किया है मैं बताता हूं। सरकार देखो जानती है कि जो कुछ फैक्ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन एमिट करती हैं। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होगा किसी चीज का तो वहां से पॉल्यूशन जो बाहर निकल रहा है ना, तो पॉल्यूशन के बाहर निकलने को बोलते हैं एमिशन। एमिशन, पॉल्यूशन एमिशन मतलब पॉल्यूशन का निकलना। तो एमिट वर्ड भी यूज कर देते हैं। जहां पॉल्यूशन एमिट होता है तो सरकार कहती है कि जितना तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, बेसिकली पॉल्यूशन मेन होता है कार्बन की वजह से, तो जितना कार्बन तुम बाहर निकाल रहे हो भाई उसको लिमिट कर दो। सरकार क्या बोल रही है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स यानी जो भी पॉल्यूशन के आइटम्स बाहर निकल रहे हैं फैक्ट्री से, उसके अमाउंट को लिमिट कर देगी सरकार। बोल देगी फर्म को कि तुम्हें मानना यह मैंडेटरी है कि तुम कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को इस्तेमाल करो, ऐसी मशीनें यूज करो जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता हो। तुम कर रहे हो पानी को और हवा को गंदा, लेकिन सरकार ने रूल बना दिया भैया इस फैक्ट्री के अंदर ये वाली मशीन लगेगी, इस मशीन से कम पॉल्यूशन होता है। सरकार ने रूल बना दिया, बस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश। या सरकार बोल रही है कि तुम लाइसेंस लो मुझसे पूछकर फर्म सेटअप करो, सरकार देखेगी सही है तो सेटअप होने देगी वरना नहीं। या सरकार कुछ कोटा सेट कर देगी,
प्रोडक्शन के लिए कहेगी तुम लिमिट में ही प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा जो हद से बाहर हो जाएगा। या सरकार कुछ रूल्स बना देगी, मैंडेट्स मतलब कुछ रूल्स कंपलसरी कर देगी, उनको फॉलो करो। ये हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग रूल हो सकते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। हाँ बिल्कुल देवेश शर्मा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर सरकार को लगता है ये सब काम में नहीं आएंगे तो सरकार उस चीज को कंप्लीट बैन कर देगी। बैन फुस भाई साहब इस कॉमोडिटी से, जैसे कि पटाखों से, प्रोडक्शन से लोग बम फट जाते हैं, मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसके पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, तो सरकार इसके प्रोडक्शन के यूज पे, सेल पे सबको बैन कर देगी। जैसे कि सिगरेट पे भी सरकार ऐसा कर सकती है, ठीक है। स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस बैन तो कर रखा है लेकिन दुनिया पी रही है। या सरकार कह रही है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड हम कुछ लॉ पास कर देंगे अगर हमारे बस की हुआ तो। जैसे कि सरकार ने कर रखा है, एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ सरकार ने 1986 में। ये सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल है, अभी और भी बचे हुए हैं। कहता है सरकार लॉ बना देगी, दोबारा लिख दिया ये वर्ड, कहता है सरकार लेजिस्लेशन बना देगी, एक एमिशन स्टैंडर्ड को फिक्स कर देगी। एमिशन स्टैंडर्ड मतलब पोल्यूशन का जो निकलने का स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर देगी, एक लीगल लिमिट बना देगी। अब मैं पहले भी तो बोल रहा था कि एक लिमिट डिसाइड कर लेगी, यहां भी इसने यही बोल दिया, एक लीगल लिमिट बना देंगे कि हाउ मच पोल्यूटेंट अ फर्म कैन एमिट, फर्म कितना पोल्यूशन बाहर निकाल सकती है। अबे सेम बात दो बार कर रखी है, तो आपको डरना नहीं है, मामला वही है। बस सरकार यहां पर यह कहना चाह रही है कि अगर किसी ने लिमिट पार कर दी, भाई एक पर्टिकुलर लिमिट बना दी है पोल्यूशन की, आपने लिमिट पार कर दी तो आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज लगेगी, आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार बोलती है इंस्टॉल कर लेना कुछ पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म। भाई अबेटमेंट सुनना, लॉ में एक अबेटमेंट होता है, ABE होता है उसका मतलब, उस ABE में अबेटमेंट का मतलब उकसाना होता है, यहां पर अबेटमेंट का मतलब रोकना होता है। पोल्यूशन रोकने के कुछ मैकेनिज्म इंस्टॉल करवाएगी, ये बात पहले भी बोली थी। ये रहा पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगवाएंगे। अबे दो बार बोल के बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है क्या भाई, ठीक है। लेकिन सरकार जब डिवाइस लगवाएगी तो बोलते हैं इससे फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, फर्म का खर्चा बढ़ जाएगा, फर्म को थोड़ा एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, फर्म थोड़ी डरने लगेगी। जो अंडरलाइन कर रहा हूं पॉइंट वो आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। सरकार एक एमिशन फीस चार्ज करेगी। देखो फीस अलग होता है, पेनल्टी अलग होता है। सरकार यूं भी बोल सकती है कि देखो पोल्यूशन फैलाना मना है, आप 1 यूनिट पोल्यूशन फैलाओगे तो 1 यूनिट का 1 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको, और 100 यूनिट तक आप फैला सकते हो तो 100 यूनिट के 100 लाख दोगे तो वो फीस हो गई। लेकिन 100 यूनिट से फालतू अगर तुमने पोल्यूशन फैलाया तो पेनल्टी लगेगी 2 करोड़ की, मतलब वो ज्यादा अमाउंट हो जाता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। सरकार कुछ बोर्ड बना सकती है, कुछ बोर्ड या बॉडीज बना सकती है, फॉर्म करेगी स्पेशल बॉडीज। जैसे कि सरकार ने बना रखा है, एक पोल्यूशन के लिए बना रखा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया 1974 में बना था, ये बना रखा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बना रखी है कि कोई लाल चंदन की तस्करी ना करे, जैसे कि झुकेगा नहीं साला करता था, ठीक है। तो सरकार कुछ कर देगी, लेकिन ये कुछ इफेक्टिव नहीं रहे ये तरीके, तो सरकार कहती है कि हम कुछ मार्केट बेस्ड पॉलिसी बनाएगी। सीधा सरकार समस्या का समाधान जड़ से खत्म नहीं कर पा रही है, बवासीर का इलाज एक टीके में नहीं हो पा रहा है तो कुछ और दवाइयां दी जाएंगी, प्राइस के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, ठीक है। प्राइस के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो दिस इज मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। मार्केट बेस्ड पॉलिसी अपनाएगी सरकार, तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव सो दैट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड अचीव द सोशली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो क्या कहता है, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज एक ऐसी पॉलिसी होती है जिससे उस कॉमोडिटी का प्रोडक्शन उतना हो जितना सोसाइटी को चाहिए, सोशली ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो। जैसे कि सिगरेट और दारू जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फैलाती है, बनता है बंदा सलमान खान ड्रिंक एंड ड्राइव वाला कुछ भी था है, तो गलत एग्जांपल दे दिया क्या सलमान भाई, चलो कोई नहीं, दे दिया आप तो, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि ये दारू शराब चीजों का प्रोडक्शन लिमिट में हो, एक जितना चाहिए समाज में जरूरी है उतना हो, बस इतना हो। तो इसके लिए कुछ मार्केट बेस्ड पॉलिसी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सरकार यहां पर मार्केट प्राइस के साथ छेड़छाड़ करती है, ठीक है। मार्केट प्राइस के साथ छेड़छाड़ करती है। सरकार किसी चीज का प्राइस सेट करेगी डायरेक्टली,
उस पे टैक्स लगा के, मान लो, देखो आपको बताता हूं, मान लो कोई बंदा बोल रहा है कि सिगरेट 5 रुपए की है, सरकार बोलेगी 15 रुपए का इसका टैक्स लगा दो, सिगरेट अपने आप 20 रुपए की कर दी सरकार ने, कर दी ना, क्योंकि सरकार ने इस पे टैक्स लगा दिया, क्योंकि ये पोल्यूशन फैला रही थी। अबे वो सब टैक्स अलग है, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी वीएसटी अलग है, ये जबरदस्ती का एक और टैक्स लगेगा अगर तुम पोल्यूशन करवाओगे तो। हाँ, उत्सव भारद्वाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली, कभी कभी सरकार इनडायरेक्टली प्राइस सेट कर देती है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम, प्राइस की कैपिंग कर देगी। कैप एंड ट्रेड सिस्टम में भी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई इसको, ये भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, ये भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, दोनों पॉइंट आएंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। सरकार कहती है देखो, देखो भैया, एक फर्म ने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एक्स, इसको बनाने में जो फर्म की कॉस्ट आई वो थी 20 रुपया, इसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। इसकी वजह से लोग बीमार भी हुए, पोल्यूशन, 10 रुपए का उन्होंने इलाज कराया तो एक्सटर्नल कॉस्ट आई, कितने की आई? एक्सटर्नल कॉस्ट आई 10 रुपए की। तो कुल मिला के सोशल कॉस्ट क्रिएट हुई एक्सटर्नैलिटी की वजह से 30 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्म ने कितने पैसे दिए? फर्म ने तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पैसा दिया है, ये पैसा तो लोगों ने अपने इलाज में लगा दिया। तो सरकार कहती है जितने रुपए की इस प्रोडक्ट एक्स ने एक्सटर्नैलिटी फैलाई है, कितने रुपए की? 10 रुपए की, तो इतने रुपए का हम टैक्स लगा के इस एक्सटर्नैलिटी को कॉम्पनसेट करेंगे। कॉम्पनसेट करने को बोलते हैं इंटरनलाइजिंग। यानी सरकार कह रही है जो ये बाहर का पैसा लोगों ने खर्चा है, हम कंपनी को बोलेंगे 10 रुपए का तू टैक्स दे, तो कंपनी के अंदर ही कॉस्ट घुस गई, इंटरनल हो गई कॉस्ट। समझे इस बात को? जितने रुपए का लोगों का इलाज करवाया, बीमार कराया, तो उतने रुपए का टैक्स लगा देगी सरकार। और अब इस टैक्स को क्या बोलते हैं यार? ये टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर एसी पिगू ने, पिगोऊ बोल लो, पिगू बोल लो, इसलिए इस वाले टैक्स को बोल देते हैं हम पिगुवियन टैक्स। क्या बोल देते हैं? पिगुवियन टैक्स बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट भी आएगा अभी। चलो जी, तो सरकार बोल रही है द की टू इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी बोथ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कहता है कि सरकार जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है उसको इंटरनलाइज कराएगी, बेनिफिट क्रिएट होगे तो उसको भी करती है, कुछ सब्सिडी दे देती है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करेगी सरकार, पोल्यूशन टैक्स लगाएगी इसके ऊपर, बस इतना ध्यान रख लो, मैंने बोल दिया बाकी आपको, ठीक है। पोल्यूशन टैक्स लगाएगी, ये रहा पोल्यूशन टैक्स, और कुछ ट्रेडेबल एमिशन परमिट देगी। ट्रेडेबल एमिशन परमिट को कैप एंड ट्रेड सिस्टम बोलते हैं। ये दोनों ही डिटेल में पढ़ने हैं, अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लो। सरकार मार्केट बेस्ड पॉलिसी में दो चीजें यूज करती है, एक पोल्यूशन के ऊपर टैक्स लगाएगी, पोल्यूशन टैक्स को पिगुवियन टैक्स बोलते हैं, और एक चलेगा ये वाला सिस्टम, कैप एंड ट्रेड परमिट बोल दो इसको, परमिट। अभी इन दोनों को ही मुझे पढ़ाना है आपको, बस इतना ही निचोड़ है इस पूरे का। आप ये ना लिखकर बल्कि ये दो ऐसे करके नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, ये तरीके हैं, ठीक है। चलो जी पढ़ते हैं। जो टैक्स पोल्यूशन के ऊपर लगता है उसकी बात करते हैं। ये राजी पोल्यूशन टैक्स, इसको बोलते हैं हम पिगुवियन टैक्स। आका का मतलब है ऑल्सो नोन एज पिगुवियन टैक्स, आफ्टर द नेम ऑफ एसी पिगू। एसी पिगू ने इनका नाम रखा है। तो ये कहता है कि कितना लगेगा साइज ऑफ पोल्यूशन टैक्स, डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन अ फर्म प्रोड्यूस। फर्म जितना पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगी उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। भाई तुम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा लगेगा। और दीज टैक्सेस मेकिंग द पोल्यूटर पे, जो फर्म पोल्यूशन फैला रही है वो पे करेगी। इससे जो बाहर की कॉस्ट होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट, वो इंटरनलाइज हो जाएगी, है ना, कंपनी के प्राइस में ही चार्ज हो जाएगी, कंपनी की कॉस्ट में ही चार्ज हो जाएगी। इससे कंपनी की प्राइवेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और उनको लगेगा यार कि अब बहुत महंगे में हम बना रहे हैं, अब अपना आउटपुट डिक्रीज कर दे। ये रहा ना एग्जांपल, कंपनी 20 में बना रही थी, 10 की एक्सटर्नैलिटी फैला रही थी, सरकार ने 10 का ही टैक्स लगा दिया, इंटरनलाइज कर दिया इसको। अब कंपनी को 30 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है ये, तो कंपनी अब आउटपुट कम कर देगी, ठीक है। और जो भी इस टैक्स के लगाने से सरकार को प्रोसीड मिलेगा, प्रोसीड का मतलब होता है कमाई, टैक्स के लगाने से सरकार को जो भी कमाई मिलेगी सरकार
उस कमाई को यूज करेगी कुछ प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, या फिर एनवायरमेंट को इंप्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे। प्रोसीड का मतलब लिख देता हूं मैं, इसका मतलब होता है रिसिप्ट। ठीक है ना, ये होता है। चलो जी, पोल्यूशन टैक्स हो गया। अगला, अब भैया पोल्यूशन टैक्स मैंने बताया दो चीजें पढ़नी है यहां पर, एक पोल्यूशन टैक्स और दूसरा परमिट। पोल्यूशन टैक्स पढ़ लिया, लेकिन पोल्यूशन टैक्स के साथ एक समस्या है, प्रॉब्लम है। कहता है पोल्यूशन टैक्स की कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्टरिंग एन एफिशिएंट पोल्यूशन टैक्स। एडमिनिस्टरिंग का मतलब यहां पर है निगरानी। भाई साहब, पोल्यूशन पे निगरानी रखी नहीं जा सकती, पोल्यूशन टैक्स लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहली बात यहां से देखते हैं, कहते हैं एक कंपनी कितना पोल्यूशन फैला रही है उसको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, उस पर निगरानी रखना, एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। यार एक कंपनी कितना पोल्यूशन फैला रही है यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, सच्चाई में मुश्किल काम है। उसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी सेटअप, बहुत बड़ी मशीन लगानी पड़ती है, तो वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत मुश्किल है, वो भी कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल। तो मुश्किल और कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर सरकार को यूज करना पड़ता है, जो भी पॉल्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर मॉनिटर करने का। पॉल्यूटर्स का मतलब जो फर्म पॉल्यूट कर रही है उसको बोलते हैं पॉल्यूटर। पॉल्यूटर की चेकिंग यानी मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार को बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और कितना अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन वो फैला रही है उसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो पॉल्यूशन टैक्स लगेगा कैसे? पॉल्यूशन टैक्स लगेगा कैसे, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुमने किन्हीं, मान लो दारू और सिगरेट पे तुमने टैक्स लगा दिया, दारू और सिगरेट भी तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, लेकिन इसके लिए लोग आदत में हो जाते हैं, इनकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। इफ द डिमांड फॉर द गुड इज इनइलास्टिक, तो उस पर तुम कितना भी टैक्स लगा लो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स में हैव ओनली इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग डिमांड। डिमांड कमी नहीं होगी। सिगरेट के रेट बढ़ाओ, दारू का रेट बढ़ाओ, लोग कम कर रहे हैं क्या डिमांड? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, समझ रहे हो? तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। और बोलता है पोल्यूशन टैक्स ऑल्सो हैव पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कहता है अगर तुम पोल्यूशन पे टैक्स लगा रहे हो तो हमारे देश में कुछ नेगेटिव रिजल्ट निकलेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे और इन्वेस्टमेंट पे। कैसे? जो नीचे लिखा है वो मुंह से बोल के बता रहा हूं, मुंह से बोल के। अगर सरकार पोल्यूशन पे टैक्स लगाएगी तो विदेशी कंपनियां क्या बोलेगी, अबे अबे इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, इंडिया को छोड़ो, हम कहीं और चाइना में अपनी कंपनी खोलते हैं, समझे? तो विदेशी कंपनियां इंडिया में नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, समझे? ओके, रिपोर्ट है। तो ये पोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम है। अगला आता है ट्रेडेबल एमिशन परमिट। ये समझ लो पहले एक एग्जांपल के थ्रू, ये बहुत मस्त चीज है। देखो जी, सरकार को पता है कि यहां पर 3 फर्म है, एक फर्म है डॉली, एक फर्म है गीता की, और एक फर्म है गीता जोशी, पूरा नाम बोलो रेस्पेक्ट से, एक फर्म है प्रिया की। 3 फर्म है, तीनों पोल्यूशन फैला रही हैं। ये बहुत है, ये बच्चों को अच्छे समझ नहीं आता, ढंग से समझना इस बात को। तो सरकार ने बोला जिस भी इंडस्ट्री में ये 3 फर्म है इसका पोल्यूशन कितना होना चाहिए। भाई साहब देखो, जब तुम स्टील बनाओगे तो पोल्यूशन तो होगा ही, अब स्टील तो बहुत जरूरी है देश के लिए, तो बस सरकार इन तीनों को स्टील बनाने दे रही है, और सरकार कह रही है कि तुम तीनों को अलाउड है कि 300 यूनिट पोल्यूशन टोटल मिला के तुम मार्केट में फैला सकते हो। कितना पोल्यूशन? 300 यूनिट पोल्यूशन। तो सरकार ने बोला 300 यूनिट के मैंने 3 परमिट बना दिए हैं। कितने? 3 परमिट, मतलब 3 परमिशन बना दिए हैं, कागज बना दिए हैं, लेटर बना दिए हैं। एक परमिट अगर तुम्हारे पास है तो तुम 100 यूनिट पॉल्यूशन फैला सकते हो। तो सरकार बोलती है ये 3 परमिट है, तुम तीनों एक एक परमिट खरीद लो। तो इन तीनों कंपनी ने एक एक परमिट खरीद लिया, ठीक है, ओके। तो तीनों कंपनी सरकार से खरीद लेती है, और तीनों कंपनी को अलाउड है कि 100 यूनिट वो पोल्यूशन फैला सकती है। अब देखो हुआ क्या, डॉली ने
100 यूनिट का पोल्यूशन फैलाया ही नहीं, इसने फैलाया 90 यूनिट्स का पोल्यूशन। कितने का? 90 का। तो अभी कितना और पोल्यूशन फैला सकती है वो? 10 यूनिट का। ठीक है, गीता ने 100 यूनिट का पोल्यूशन फैलाया है, इसने पूरा काम कर लिया। प्रिया ने बोला कि देख डॉली, तूने 90 यूनिट का पोल्यूशन फैलाया है, मैं 100 यूनिट का फैला सकती हूं, मेरे को 10 यूनिट अपनी दे दे, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर लूंगी और 110 यूनिट का पोल्यूशन फैलाऊंगी। क्या ये अलाउड है? यस, ये अलाउड है। जैसे कि सरकार बोलती है ट्रेडेबल परमिट है। ये परमिट कैसे है? ट्रेडेबल। ये आपस में लोग ट्रेड कर सकते हैं इसका। अगर इन तीनों में कोई ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है तो वो उससे पोल्यूशन को खरीद सकता है जिसने कम फैलाया है। अगर तीनों 100 का पोल्यूशन फैलाएंगे तो कोई स्कोप ही नहीं है। अगर कोई कम फैला रहा है तो वो अपना, भाई परमिशन के इसने पैसे दिए ना सरकार को, तो इसने कम प्रोडक्शन किया है, कम पोल्यूशन फैलाया है, तो उतनी क्वांटिटी इसको बेच देगी, मतलब उतना अलाउड कर देगी इसको। तो ये आपस में ट्रेड कर सकते हैं इसका। इसे बोलते हैं ट्रेडेबल परमिट। अब इस ट्रेडेबल परमिट को ढंग से समझना। पूरा नाम रखा गया है ट्रेडेबल एमिशन परमिट। ठीक है जी। अब इसको हम कभी कभी कैप एंड ट्रेड के नाम से भी पुकारते हैं, तो ये ध्यान रखना। जिस बच्चे का डाउट था, ये मैं पीछे ले जाता हूं आपको, जब मैंने पढ़ाया था। कहां गया? ये रहा। दो ही तरीके थे ना, तो परमिट ये वाला था, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ठीक है जी, यही वाला है, डिटेल में यहां पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो सरकार क्या करती है? सरकार ट्रेडेबल परमिट को एक लाइसेंस की तरह मार्केट में बेचना स्टार्ट करती है। इससे कंपनी को कुछ ना कुछ पोल्यूशन अलाउ हो जाता है रिलीज करना। कंपनी कुछ ना कुछ पोल्यूशन अलाउ कर सकती है, भैया इतना यूनिट आप फिक्स कर सकते हो। तो बाय इशूइंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ परमिट द गवर्नमेंट डिटरमाइन द टोटल लेवल ऑफ पोल्यूशन दैट कैन बी लीगली एमिटेड। कहता है लीगल तौर पर टोटल मिला के कितना पोल्यूशन तुम फैला सकते हो, यह सरकार डिसाइड कर लेती है कुछ परमिट बेचकर। हाँ, प्रिया हमेशा समोसे वाली रहेगी क्या? स्टील नहीं बनाएगी क्या? ठीक है, तो यहां लिखा है ईच फर्म हैज परमिट स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन एमिशन। हर फर्म के पास अपना परमिट होता है कि वो कितना पोल्यूशन फैला लेती है। ये तो किताबी बातें हैं, सच्ची बात तो यही है। अगर किसी ने अपने लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन फैला दिया, फिर वो रिश्वत देके अपना और ज्यादा कर लेता है। कौन देखने आता है? समझे इस बात को? तो कहता है असलियत में क्या है, अगर किसी ने गलत कर दिया, एक फर्म ने अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला दिया, तो उस पर सब्सटैंशियल फाइन भी लगता है। सब्सटैंशियल मतलब लार्ज फाइन लगता है अगर तुम रूल को तोड़ रहे हो तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगा, देखो जी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक करने के तरीके समझ लिए। अब आते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जिन चीजों की वजह से हमें मिलती है, स्कूल, हॉस्पिटल, इसका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो सरकार इसको ठीक कैसे करेगी? तो सरकार इसका प्रोडक्शन फैलाएगी, बढ़वाएगी। जैसे कि सरकार बोल सकती है भाई तुम स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट पिगुवियन सब्सिडी कहलाता है। क्या कहलाता है? पिगुवियन सब्सिडी। सबसे पहले पिगू नहीं बोला था सब्सिडी देने के लिए। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के पॉल्यूशन पे टैक्स लगाना, पिगुवियन टैक्स, उसको पॉल्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वालों को सब्सिडी देना, इसको पिगुवियन सब्सिडी बोलते हैं। पिगुवियन सब्सिडी मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखा, अब इसलिए पढ़ना जरूरी है ध्यान से जो मैं बोलता हूं। मॉड्यूल में पिगुवियन सब्सिडी कहीं नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए जरूरी है। बंटी शर्मा बोल रहे सर पोल्यूशन को काउंट कैसे करते हैं? अबे इसमें ही तो लफड़ा है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो झोल है। पोल्यूशन को सही से काउंट करते नहीं है, हमें मशीन लगा के उल्लू बनाते हैं, मेरे को जो लगता है। तो सरकार कैसे कैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक कराएगी, जरा चेक कर लेते हैं। तो यहां लाइन जो लिखी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक कराना भैया। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से एक्चुअली हमें मिलते हैं कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट्स, कुछ फायदे मिलते हैं। तो सरकार बोलती है कि मार्केट पे अगर छोड़ दिया जाए, इफ इट इज लेफ्ट टू द मार्केट, तो मार्केट स्कूल और हॉस्पिटल अच्छी ऑप्टिमल क्वांटिटी में प्रोवाइड करती नहीं है, हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेलफेयर को प्रमोट करती है, तो इसलिए हमें यानी सरकार को पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो क्या करती है सरकार?
सरकार कहती है कुछ करेक्टिव सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे प्रोड्यूसर्स को। देखो जी, सरकार कहती है कि जो प्रोड्यूसर है हम उसको भी सब्सिडी देंगे, जो कंज्यूमर है हम उसको भी सब्सिडी देंगे। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज्यादा स्कूल में एडमिशन लेगा, राइट। चलो देखते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है यहां पर कि फार्मर को फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए फार्मर को दे दिया फर्टिलाइजर की सब्सिडी, खाद वाद को बोलते हैं फर्टिलाइजर। या फिर कुछ करेक्टिव सब्सिडीज दे सकते हैं कंज्यूमर को, जैसे कि स्कूल की फीस माफ कर दो या स्कूल की फीस कम कर दो, ठीक है। इससे उसकी डिमांड बढ़वाई जाएगी, अच्छी बोलेगी सरकार, बोलेगी अच्छी है भाई, अच्छी चीज है, इसका बेनिफिट है तो इसका कंजम्पशन बढ़ा, कंज्यूमर से बोल रही है। तो ऐसे वो पॉजिटिव एक्शनैलिटी को ठीक करेगी। या फिर ये बोला है कि जो सब्सिडी है, यहां बोल दिया सब्सिडी है ये प्राइस से छेड़छाड़ करती है तो इट इज अ मार्केट बेस्ड पॉलिसी, बस इतना बोला हुआ। देखो दोस्त, जितनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूं ना, इतनी डेप्थ में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में। पेपर में तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि भाई सरकार ने कोई लॉ बनाया है, जैसे कि अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ है, इंडिया का कंपटीशन एक्ट है, तो ये बताओ ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है या मार्केट बेस्ड पॉलिसी है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यार ये डायरेक्ट कंट्रोल है। सरकार जो पोल्यूशन टैक्स लगा रही है, ट्रेडेबल परमिट है, ये बताओ ये क्या है, तो ये मार्केट बेस्ड पॉलिसी है। बस इतना ही आएगा, एक्सप्लेन करना नहीं आएगा सूर्यांश भाई, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेन चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब सरकार बोलती है कि अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा, सरकार बोलती है अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा, तो सरकार खुद बीच में आएगी और डायरेक्टली वो चीजें मार्केट में प्रोवाइड करेंगी जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फैलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंटर करेगी मार्केट में डायरेक्टली, जैसे कि सरकार खुद पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, सरकार के खुद के हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड क्लीनिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इन सबको खुद कंट्रोल किया है, कोई नहीं कर रहा इसको। ये क्या होते हैं? एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। एक बार एग्जैक्ट वर्ड इसका चेक करते हैं। एफोरेस्टेशन बताओ जरा, तुम्हें पता है तो। रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना, एफोरेस्टेशन, हाँ, वनीकरण मतलब पेड़ पौधे लगाना, वन रोपण, पेड़ पौधे लगाने को एफोरेस्टेशन बोलते हैं। रिफोरेस्टेशन बोलते हैं कि जहां से पौधे हट गए हैं वहां पर दोबारा पौधे लगा दो। ये कोई नहीं करता, इससे पॉजिटिव एक्शनैलिटी आती है, लोगों की ऑक्सीजन क्लीन होती है, लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, तो सरकार खुद करने लगती है। बस दिस इज ऑल अबाउट दिस। देखो जी, हमने कितना कर लिया? हमने 2 पॉइंट करे हैं अभी, एक मार्केट पावर को मिनिमाइज और एक एक्सटर्नैलिटी को कैसे करेक्ट करते हैं सरकार के द्वारा। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर बाद में अब ये चिंदी चिंदी रह गए, 5-5 मिनट के टॉपिक रह गए हैं, चिंदी चिंदी, ठीक है। लो जी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है आपके। क्वेश्चन क्या लिखा है? कहता है कौन सी लाइन गलत लिखी है यहां पर। आप अगर चारों लाइनें पढ़ोगे तो देखते हैं कौन सी लाइन गलत लिखी है यहां पर। कहता है ट्रेडेबल परमिट प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट एंड रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ट्रेडेबल परमिट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करवाते हैं, बिल्कुल, पॉल्यूशन को कम करवाते हैं और कंपनी को मजबूर कर देते हैं कि कुछ ऐसा तरीका इनोवेट करे जिससे पॉल्यूशन ना हो। भैया क्यों दे सरकार को हम ट्रेडेबल परमिट खरीद कर पैसा, ठीक है, बात तो ठीक है, ठीक है। A subsidy on a good which has substantial positive externality, जिन चीजों की बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है उस पर सब्सिडी दी जाती है, हां या ना? बिल्कुल हां, ठीक है। जिनसे सब्सटैंशियल नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मिलती है आर इन्वॉल्व इन द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड। अरे मेरिट गुड से तो अच्छी एक्सटर्नैलिटी मिलती है, अच्छी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एजुकेशन हेल्थ से नेगेटिव नहीं मिलती। तो सी वाला ही लाइन गलत है यहां पर, सी के साथ चले जाते हैं भैया, ज्यादातर बच्चे सही हैं। अल्पोन, नरुतो और तान्या ये टॉपर है यहां पर। अगला क्वेश्चन, चलो जी अगला। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर रिड्यूसिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी।
मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करने के लिए तुम किसको सजेस्ट करोगे? इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को रिड्यूस करने के लिए। देखो जी, जो प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं वो तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पे दी जाती है ना। और एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है जो हर चीज पे लगता है, ऑलमोस्ट सभी चीजों पर। पिगुवियन टैक्स है, ये पोल्यूशन टैक्स कहलाता है, पोल्यूशन पे लगने वाला, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। सबसे जल्दी आंसर दिया फरहान ने, लवेश ने, मयंक ने। लवेश की परफॉर्मेंस भाई बढ़ती जा रही है, फरहान भाई की अच्छी परफॉर्मेंस होती जा रही है। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन पिगुवियन सब्सिडीज से रिलेटेड है। पिगुवियन सब्सिडीज क्या होती हैं? यह टॉपिक मॉड्यूल में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया पिगुवियन सब्सिडीज वो सब्सिडीज होती हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फैलाने वाली चीजों पर सरकार के द्वारा दी जाती है। अगर तुम कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फैलाने वाली चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, सरकार तुम्हें सब्सिडी देगी। किस लिए सब्सिडी देगी? ताकि आप सोशली ऑप्टिमल आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाली चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, तो तुम ज्यादा करो, सोशली ऑप्टिमल करो। तो ये सब्सिडी हेल्प करती है प्रोडक्शन टू बी सोशली ऑप्टिमल, जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी उस चीज में प्रेजेंट हो। तो डी वाला राइट आंसर है। देखो कितनी मुश्किल लैंग्वेज में उतार दिया इस क्वेश्चन को, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी था। नरूतो फरहान, आयुष पटेल, नीलेश अग्रवाल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रखा है, चलो जी। कंपटीशन एक्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। कंपटीशन एक्ट 2002 में जो बनाया गया था, इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया मॉड्यूल में, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जितना बता रहे हैं। किस लिए है ये कंपटीशन एक्ट? कंपटीशन एक्ट दोस्तों बनाया तो 2002 में गया था, इसके अंदर अमेंडमेंट लाई गई है। अमेंडमेंट का मतलब जानते हो? अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाया गया है। 2007 में इसको दोबारा नया किया है, नहला धुला के इसको नया कर दिया। अमेंडमेंट 2007 में आ गई। तो यह बोलता है कि मार्केट में मोनोपोली पावर को मिनिमाइज करना है, तो कंपटीशन को सस्टेन यानी बनाए रखना है और प्रमोट करना है। मोनोपोली पावर मिनिमाइज करने के लिए है, यानी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए है। बी वाला सही आंसर है। चलो जी, मदारा, फरहान, नीलेश, दीज आर द टॉपर्स। चलो जी चलो जी चलो जी। एक और क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं जो भी आपने गवर्नमेंट सब्सिडीज पढ़ी हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज जो पढ़ी हैं वो सरकार के कमांड यानी डायरेक्ट सॉल्यूशन थे या मार्केट बेस्ड पॉलिसी थी? या ऑप्शन पढ़ लो भाई, उसके बाद पता लगेगा। सारे ही थे। देखो जी, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाए या टैक्स लगाया जाए, वो प्राइस से छेड़छाड़ करते हैं। जो भी प्राइस से छेड़छाड़ करेगा वो मार्केट बेस्ड पॉलिसी होता ही होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट सब्सिडी इन्वॉल्व गवर्नमेंट पेइंग अ पार्ट ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैविंग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। हां, गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब ये होता है कि सरकार कुछ पार्ट पे कर रही है, किसके लिए? जो चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फैलाते हैं। और जनरली इट इज गिवन इन द केस ऑफ मैरिड गुड्स। मैरिड गुड एजुकेशन हेल्थ के चक्कर में दिया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें सही हैं। डी वाले के साथ चले जाएंगे, यही वाला सही है। करण, फरहान, अल्पोन। करण भाई याद कर रहे थे आपको यार बहुत देर में, तो दोबारा सुनिएगा। मेरा चैप्टर का जो आज का मुद्दा था राज्य, ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बोलते हैं मैरिट और डीमेरिट गुड्स पे आते हैं। सरकार मैरिट और डीमेरिट गुड्स को कैसे ठीक करेगी? देखो, मैरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स। मैरिट गुड्स तुम्हें पता है ना, अच्छी चीजें होती हैं। मैरिट गुड्स हमेशा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को फैलाती हैं। डीमेरिट गुड गंदी चीजें होती हैं, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को फैलाती हैं। लेकिन मॉड्यूल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बस बाद में सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो सरकार मैरिट गुड का प्रोडक्शन बढ़वाएगी, डीमेरिट का प्रोडक्शन कम करेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की तरह ही है। सबसे पहले डीमेरिट गुड्स पे आते हैं दोस्त। डीमेरिट गुड्स एक्चुअली होती क्या है? देखो जी, कौन सा रंग? लाल रंग इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। देखो जी, डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फैलाती है। शराब और सिगरेट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इसका प्रोडक्शन कितना होता है? ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रखा होता है, तो सरकार इसका प्रोडक्शन कम करवाती है। ये सोशली डिजायरेबल नहीं होती, मतलब सोसाइटी के लिए डिजायरेबल नहीं होती, मतलब सोसाइटी के लिए वांछनीय है, अच्छी नहीं होती। सोशली डिजायरेबल गुड्स ये नहीं होती, ये सोशली
अनडिजायरेबल होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है डीमेरिट गुड की, पहले तो डिस्क्रिप्शन सुन लो। डीमेरिट गुड्स की दो बातें हैं, पहली एक तो सोशली अनडिजायरेबल है, पेपर में क्वेश्चन आता है सोशली अनडिजायरेबल गुड्स कौन सी है, तो डीमेरिट गुड्स कौन सी है। और दूसरा इसमें हाई लेवल की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। एग्जांपल आ गया टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या नार्कोटिक सब्सटेंसेस, ये सब तुम जानते हो, चरस, गांजा, अफीम की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों इन चीजों का प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा है, सरकार ने बैन भी कर रखी है, फिर भी वो इलीगल बिक रही है। गांजा वांजा बहुत बिकता है, तुम्हें पता है ना, बहुत लोग पीते हैं, पिक्चरों में भी आता है। तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, डीमेरिट गुड्स के लिए सरकार कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छी साबित होगी, तो पहला नंबर गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, कंप्लीट प्रोहिबिशन। अब मॉड्यूल में बैन नहीं लिखा, प्रोहिबिशन लिखा है, तो समझ जाओ कंप्लीट बैन कर भी रखा है सरकार ने, फिर क्या उखाड़ लिया। या फिर सरकार परसुएड करेगी, इसके ऊपर परसुएशन का सही शब्द, सही मतलब निकालते हैं जरा गूगली करके। आ मेरा बेटा गूगली, गुल्ली 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 गूगली करेगी, गूगली करेगी। परसुएशन का मतलब हो गया प्रोत्साहन देना, मतलब बढ़ावा देना। अब इन चीजों को बढ़ावा नहीं देगी सरकार, सरकार प्रोत्साहन देगी, बढ़ावा देगी, डायरेक्ट अटैक करेगी नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करने को। सरकार बोलेगी जिस जिस चीज से खतरा है उसकी नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करो। अक्षय कुमार बोलता है ना, वो जब भी मूवी देखने जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ कुछ ऐड आती है, जैसे कि वो कहता है अक्षय कुमार कितनी सिगरेट है तेरे पास, तो 2 सिगरेट के पैसे से तू किसी की जान बचा सकता था। वो उसको वो परचेज करने के लिए एनकरेज, सिगरेट का नेगेटिव कैंपेनिंग कर दी उसने वहां पर। या फिर वो मूवी में आता था मेरा नाम मुकेश है, मेरी उम्र 23 साल है, मैं तंबाकू खाता था, मुझे कैंसर हो गया। तो सरकार नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करने वालों को मोटिवेट करेगी। हां, मोटिवेट वर्ड है इसके लिए, सरकार मोटिवेट उन लोगों को करेगी जो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करते हैं सिगरेट वगैरह की, ठीक है। सरकार प्रमोशन नहीं होने देगी डीमेरिट गुड का, जैसे कि दारू और बियर की एड और गुटखे की एड तुम टीवी में देख नहीं सकते, सरकार ने प्रमोशन अलाउड नहीं है। लेकिन बड़ी बहुत बहुत बेकार बात है कि जुबा केसरी बोल के वो गुटखे की ऐड कर देते हैं। अबे उसमें केसर थोड़ी मिला है, दूध में मिला के पियोगे उसको, ऐड हो गई है ना। वो किंगफिशर सोडा बोल के किंगफिशर बियर की ऐड कर देता है। सरकार को पता नहीं है क्या, पता नहीं फिर भी क्यों चल रहा है ये सब कुछ, है ना। सरकार ने बोल तो रखा है हम नहीं करने देंगे प्रमोशन, फिर भी प्रमोशन हो रहा है। सरकार काफी हद तक रूल रेगुलेशन बनाएगी कि भैया जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो नादान उम्र में हैं, जो नादान उम्र के होते हैं उसको बोलते हैं एडोलेसेंट्स, नादान उम्र के लोग हैं, इनको डीमेरिट गुड ना बेची जाए। तभी तो दारू के ठेके पे लिखा होता है 25 वर्ष से कम, मैं देख रखा है, तुम ये मत सोचना ठेके पे जाता हूं, 25 वर्ष से कम वाले बंदे को दारू नहीं बेची जाएगी। या फिर सिगरेट पे लिखा होता है जिसकी आयु, मतलब सिगरेट पे नहीं, उस पे पनवाड़ी पे लिखा होता है 18 वर्ष से कम आयु वाले बंदे को सिगरेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सरकार ने कुछ ऐसी रोक लगा रखी है। सरकार ने कहीं कहीं पर टाइम और स्पेस रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। स्पेस को बोलते हैं स्पाशियल, क्या बोलते हैं, स्पाशियल, मुश्किल वर्ड है ये, लिखा मिल सकता है आपको। स्पेस का मतलब स्पाशियल होता है, टाइम के हिसाब से। जैसे कि स्पेस के हिसाब से मतलब पब्लिक प्लेस में तुम सुट्टा नहीं मार सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, पीना है तो अपने घर में पियो, ठीक है। और स्कूल के बाहर तुम गुटखा नहीं बेच सकते। अब ऐसा है क्या, अरे बहुत सारे स्कूलों के बाहर गुटखा बिक रहा है, अभी मत बताना मुझे तुम, ठीक है। और टाइम पर भी है, एट अ पर्टिकुलर टाइम्स ड्यूरिंग द डे व्हेन सेल इज बैंड। सरकार ने एक टाइम, दारू का ठेका खुलने का टाइम है, सुबह खुलेगा यार मैं एक तो डिटेल में इसलिए नहीं बताता तुम मेरे पे शक ना करने लग जाओ। 10-11 बजे खुलेगा और रात को 10 बजे बंद हो जाएगा, तो पूरी रात नहीं बिकता, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं खुलता भी होगा, मुझे नहीं पता 24 घंटे भी खुलता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जगह ऐसे बैन लगा रखा है। सरकार ने हाई टैक्स रेट लगा रखे हैं, दबा के इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी कोई कंजम्पशन कम करता है क्या, नहीं। सरकार ने प्राइस को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रखी है। सरकार ने एक मिनिमम प्राइस सेट कर रखा है, मिनिमम प्राइस सेट कर रखा है कि दारू की बोतल कम से कम 500 रुपए की आएगी, ताकि गरीब बंदा ना पी पाए, है ना। मिनिमम प्राइस सेट कर दिया सरकार ने। सिगरेट कम से कम 40 रुपए की आएगी, ताकि गरीब बंदा सिगरेट ना पी पाए। रेट का मुझे आइडिया नहीं, समझ रहे हो।
धवल नामदेव, चलो जी डीमेरिट गुड्स के लिए, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कहां दिया हुआ मॉड्यूल के अंदर, ये भी दिखा देता हूं। मॉड्यूल में कहा दिया बाबा, बता दो, बताई दो बताई दो बताई दो बताई दो, मुल पाई दो भाई दो भाई दो। देखो जी, ये दिया हुआ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड। ठीक है, ये मैंने अच्छे से आपको पूरा लिखकर बता दिया, इतनी थ्योरी में तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया उसमें से पढ़ लो। अब ये मैंने नहीं बनाया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड, ये आप बनाओगे। मेरिट गुड वो गुड्स होती हैं जो पॉजिटिव एक्शनैलिटी क्रिएट करती है, तो इसका बेसिकली मेरिट गुड्स का मार्केट में अंडर प्रोविजन होता है, मतलब कम प्रोवाइडेड की जाती हैं, या तो ये अंडर प्रोड्यूस होंगी या लोग इसको अंडर कंज्यूम करेंगे, है ना। तो वही वाले यहां पर चल रहे हैं फैसिलिटीज जो पॉजिटिव एक्शनैलिटी को क्रिएट करने के लिए लगाई थी। तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, ठीक है, सरकार इसके लिए क्या कर सकती है दोस्त, सरकार यहां पर कुछ रूल्स वगैरह सेट कर देगी, कहेगी कुछ मैरिड गुड्स होती है वो आपको यूज करनी मैंडेटरी है, सरकार रूल बना देगी, अबे मैरिड गुड्स है यूज करनी मैंडेटरी है, तो कौन सी है वो मैरिड गुड, भाई समझो। जैसे कि जो लोग बाइक स्कूटी चलाते हैं तो सरकार ने यूज ऑफ हेलमेट या कार के लिए सीट बेल्ट, बिल्कुल लेजिस्लेशन बना दी है, गवर्नमेंट कुड ऑल्सो यूज लेजिस्लेशन, एनफोर्स कर दिया कि तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, कंज्यूम करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, समझ लो, सरकार ने रूल बना दिया भाई, ठीक है। और सरकार ने यह भी रूल बना रखा है कंपल्सरी टू अवेल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूं, सरकार ने रूल बना दिए हैं। अब भैया ये तुम्हें फायदा पहुंचाती है, सरकार ने रूल बना के बोल दिया कि तुम इसको ले लो, तुम इसको ले लो। सरकार ने कुछ लोगों को कंपेल किया है, फोर्स किया है कि आप कुछ गुड्स को कंज्यूम जबरदस्ती करो, सरकार लोगों को फोर्स कर रही है। कुछ गुड्स कौन सी, जैसे कि हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गई, तुम्हारी बाइक की गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो चालान कट जाएगा, कंपेल किया है ना। और सरकार ने राइट टू एजुकेशन बनाया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट सरकार ने बनाया है 2009 में, इसमें अमेंडमेंट कर दी थी, 2012 तक पहुंच गया था, लेकिन 2009 में यह कानून बनाया है कि भैया इनको। और सरकार ने कंटेजियस डिसीज के लिए जैसे कि कोरोना वैक्सीन बना दी भैया, कि वैक्सीन अब लेनी कंपलसरी है, वैक्सीन लेनी अब कंपलसरी है। तो देख लो सरकार कितना कुछ कर रही है। तो सरकार जो चीजें तुम्हें अच्छी चीजें मिलती हैं उसके लिए सरकार ने यह सब किया है, यह तुम्हें खुद लिखना है, यह तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। और सरकार कहती है कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है लेकिन तुम खरीद नहीं पाओगे, तो सरकार उसको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, सरकार उसको फ्रीली अवेलेबल करा रही है, जैसे कि हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट, अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, इलाज करा लो फ्री में। जो जो अंडरलाइन किया है वो तुम्हारे नोट्स में छप जाना चाहिए, ऐसे बनाते हैं नोट्स, मेन मेन लाइन ढूंढ के, यहीं से आता है पेपर में क्वेश्चन, ये काम मैं थारे लिए कर देता हूं। चलो जी ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, यहां तक बात हो गई, यहां तक बात हो गई। चलो जी भैया, अ अ अ अ अ अ अ हाँ जी, शांति ले लो थोड़ी सी, बहुत फंस गए होंगे तुम, बहुत फंस गए होंगे, है ना। ये वाला पेन लेते हैं, ये थोड़ा सा चलेगा तुम्हारा, मुन्ना के लिए मुन्ना, मुन्नी के लिए मुन्नी, मुन्ना मुन्नी ब्रेक चलाते हैं 2 मिनट का, इसको 3 मिनट कर देते हैं आज, 3 मिनट्स का मुन्ना मुन्नी ब्रेक चलेगा, इसके बाद मिलते हैं मेरे दोस्त, है ना। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वरना मैं तो पढ़ाता रहूंगा, तुम्हारा भेजा फ्राई ना हो जाए कहीं, ठीक है। 3 मिनट का ब्रेक जरूरी है, फिर 15 मिनट की क्लास बची हुई है, फिर करेंगे।
मैं 3 के 4 मिनट हो गए वे। आजा 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 आजा, जाग जा, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। हाँ, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जागो रे जागो रे जागो, जागो रे जागो रे जागो, जागो रे जागो रे जागो, जागो रे, जल्दी जाग जाओ। जागो ग्राहक जागो, सरकार परसुएशन कर रही है। चलो जी, जाग गए हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो देखिए, मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए सरकार के जो मेजर्स थे उसमें हमारे चिन्ने मिन्ने 3 मेजर रह गए हैं। एक, सरकार इंफॉर्मेशन फेलियर को ठीक कराना चाहती है, और 2 ये नए पंगे आए हैं, ये तुमने पहले नहीं पढ़े थे। तो पहले इंफॉर्मेशन फेलियर की बात कर लो। देखो जी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर मुझे मोरल हजार्ड समझ नहीं आया, तो उनको समझा भी देता हूं। पहले समझो, इंफॉर्मेशन फेलियर को असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन फेलियर को इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब बायर और सेलर दोनों में से किसी एक के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है सामान से रिलेटेड, तो एक बंदे का तो नुकसान होगा ही होगा। जब सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, व्हेन सेलर नोज मोर देन बायर, तो बायर गलत सेलेक्ट कर लेता है। ये सेकेंड हैंड कार बेच देता है इसको गलत बोलकर, ये सेकेंड हैंड मोबाइल फोन बेच देता है इसको गलत बोलकर, बायर से गलत सिलेक्शन हो जाता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एडवर्स सिलेक्शन। इससे मार्केट फेल कैसे हुई भैया? गलत सेलेक्ट हो गया इससे, तो ये मार्केट कम पॉपुलर हो जाएगी। सेकेंड हैंड गुड्स की मार्केट कम पॉपुलर हो गई। इसमें तुम्हें देखेगा बायर कम है, सेलर ज्यादा हो गए, ओवर प्रोडक्शन हो गया, राइट। अब अगर बायर ज्यादा जानता है सेलर से, जैसे कि अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में, जिसकी वो इंश्योरेंस खरीद रहा है, ऐसा इंश्योरेंस मार्केट में होता है, तो यहां पर बायर के पास नॉलेज ज्यादा है कि उसकी हेल्थ कैसी है। वो जबरदस्ती इंश्योरेंस कंपनी से, सेलर से खरीद रहा है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी का उल्लू बना रहा है, तो चोट पहुंचा रहा है। चोट को बोलते हैं हजार्ड। मोरल ग्राउंड पर खेल गया। जैसे कि जब ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता था तब का एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ एक आध बच्चे ऐसे भी आए कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो हमें पढ़ना है। तो मैं देखता था बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, 2-3 क्लास में मैं उसको टेस्ट करता था, वो पढ़ रहा होता था तो उसकी पूरी फीस माफ कर देते थे। लेकिन कुछ बच्चों पे ऐसी ब्लाइंड फेथ कर लिया, हाँ पढ़ लेगा कोई नहीं, फीस मत दियो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा गया वो बाहर पनवाड़ी में सिगरेट पी रहा है क्लास के बाद, तो उसने मोरली हजार्ड कर दिया, समझे? तो ऐसा मोरल हजार्ड। ओके, ये 2 होता है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि बायर सेलर दोनों के पास बराबर की इंफॉर्मेशन हो जाए। यही तो कर सकती है ना सरकार। तो इंफॉर्मेशन फेलियर को, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा लिए गए कदम, तो इट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन फेलियर में। तो सरकार क्या करेगी भैया? इंफॉर्मेशन फेलियर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी। तो क्या सरकार बोलती है? लेबल लगाओ, जो भी सामान सेलर बेच रहा है उसके लिए मैंडेटरी है एक्यूरेट लेबल लगाना। ये रेगुलेशन बना दिया सरकार ने, समझे? एक्यूरेट लेबल लगाना। जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर कितना नुकसान हो रहा है, सिगरेट पे लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, लेबल लगाओ। इसका क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अब सेबी ने भी रेगुलेशन लगा रखी है कि हर कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट पे। जब कंपनी शेयर बेचती है तो कुछ लोग हवाबाजी में शेयर खरीद लेते हैं, अबे यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पेटीएम बहुत बढ़िया, शेयर ले ले शेयर ले ले शेयर ले ले। लेकिन खोदा पाड़ निकला चुहा होता है कभी कभी। तो कंपनी बोलती है बता अपने बारे में, तेरे पास कितना पैसा है, कितनी तेरी अभी कैपिटल है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना है, हर एक चीज बता, हर एक चीज बता। तो कंपनी अपने ऑफर लेटर के अंदर, ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ बताती है, तो वो लेबल की तरह ही काम करता है, ठीक है। या डायरेक्ट पब्लिक डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसएमिनेशन का मतलब होता है फैलाना। सरकार खुद पब्लिक के अंदर इंफॉर्मेशन फैलाती है लोगों की नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। सरकार बोलती है जागो ग्राहक जागो, बोलती है ना सरकार कभी कभी, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सरकार कुछ एजेंसीज को, कुछ एक्स्ट्रा एजेंसीज हैं उनको पैसा दे देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है कि जाओ तुम इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट, लोगों तक फैलाओ, डिसएमिनेट करो।
सरकार खुद भी इंफॉर्मेशन फैला रही है, कुछ एनजीओ वगैरह को भी बोल देती है जाओ तुम फैलाओ, तुम फैलाओ, तुम फैलाओ। एनजीओ वगैरह को सरकार बोल देती है, बहुत सारी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो इनिशिएटिव लेती है, वो भी फैलाती है इंफॉर्मेशन। सरकार कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड सेट कर देती है टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर रेस्पॉन्सिबल, इंफॉर्मेटिव एंड लेस परसुएसिव। लेस परसुएसिव मतलब लेस उल्लू बनाने वाली। जैसे कि म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वहां पर लिखा होता है भैया ये भी खतरे से खाली नहीं है, रिस्क है यहां पर भी। तो किसी भी चीज की एड होगी तो वहां पर सरकार ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि तुम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो पूरी इंफॉर्मेशन वाली करो बस। तो पूरी इंफॉर्मेशन दोगे तो ग्राहक को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन फेलियर तो ऐसे ही ठीक होगा, ऐसे ही ठीक होगा बस। ठीक है जी। अब क्या था, अगला। हां, इसके बाद हमारे 2 पॉइंट रह गए। नहीं एक और था यार, पब्लिक गुड्स के केस में भी मार्केट फेलियर है। पब्लिक गुड्स जो पब्लिक के लिए है, सब लोग मिलकर कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में इस केस में भी मार्केट फेलियर है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जी, पब्लिक गुड्स की बहुत सारी फीचर्स होती है, लास्ट क्लास में बता दी थी मैंने। इसकी 2 मेन फीचर होती है, 2 मेन होती है। एक होती है नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब आप अगर इसको कंज्यूम करोगे तो दूसरे के लिए इसका अमाउंट कम नहीं होगा। आप सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो मेरे लिए कम नहीं होगी सड़क। दूसरा होती है नॉन एक्सक्लूसिव। आप किसी बंदे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इसके यूज करने से। ये 2 फीचर होती है। ये प्योर पब्लिक गुड्स की 2 फीचर होती है। प्योर बोलते हैं देसी घी की पब्लिक गुड्स है एक तरीके से। लेकिन दोस्त, कुछ पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल हो जाती हैं। एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स मतलब ये पब्लिक गुड्स तो हैं लेकिन आधी प्योर नहीं है। आधी मतलब ये वाली फीचर को सेटिस्फाई नहीं करती है। कैसे, ऐसे कैसे भाई? सड़क देखिए तुमने, रोड। जी हां, रोड तो प्योर पब्लिक गुड्स होती है, लेकिन सरकार ने आजकल बनवा दी है टोल रोड। टोल रोड क्या होते हैं? मान लो भैया, दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे, दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे बड़ा मस्त है, बड़ा चमका हुआ है। अपना ऑफलाइन सेंटर ना जयपुर में, बड़ा मस्त हाईवे है, खाली रोड है, बढ़िया। ये सरकार ने नहीं बनाया, ये कंपनी ने बनाया। एक सरकार ने कंपनी को बोला तू बना दे रोड। कंपनी बोलेगी पैसा कौन देगा? सरकार बोलती है यहां पर जो लोग आते हैं जाते हैं उनसे तू फीस ले ले। फीस को बोलते हैं टोल। तो बस वो फीस कंपनी लेती रहती है 10 साल तक, उसका पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरकार ने पब्लिक गुड्स के केस में जिसका अंडर प्रोडक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या कैसे कैसे की है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पब्लिक गुड्स के केस में कैसी है? सरकार कुछ पब्लिक गुड्स को खुद प्रोवाइड कर रही है। सरकार कहती है कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे खुद प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अडानी अंबानी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे कि देश में डिफेंस, कहीं आग लगे तो फायर सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन। देश में जुडिशियल सिस्टम, जज, कोर्ट। देश में एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी, सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अगर बोले कि अंबानी मैं दे दूंगा, सरकार बोलेगी ना 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 ना, ये तो हम ही देंगे, ये क्रिटिकल चीजें सरकार इसको खुद देगी। और जिन चीजों को लोग फालतू में वेस्ट कर देते हैं, फ्री राइड कर लेते हैं, तो थोड़ा सरकार बोलेगी फ्री राइड मत करो, कुछ पैसे दो इन चीज के। तो सरकार काफी सारी जगह एंट्री फीस चार्ज करने लग जाएगी। जैसे कि मैंने बताया टोल रोड बनाएगी सरकार, ठीक है। तो इट सेल्फ प्रोवाइड सच गुड्स, चार्ज एंट्री फीस। सरकार एंट्री फीस चार्ज करेगी कि इसमें तुम आओगे तो एंट्री फीस चार्ज होगी। सरकार जैसे कि बोलती है, काफी सारी कंपनीज को बोल देती है जा चिड़ियाघर को मस्त कर दे। चिड़ियाघर, जू है ना, सबके लिए अलाउड है, लेकिन सरकार म्यूजियम है, चिड़ियाघर है, इसके लिए कुछ पैसे चार्ज कर लेती है, ठीक है। यानी एग्जांपल यहां पर ये भी है, ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म्स टू बिल्ड अ पब्लिक गुड फैसिलिटी। सरकार काफी सारी प्राइवेट फर्म को बोल देती है तू रोड बना दे, ठीक है, रोड तू बना दे, फिर ले लियो एंट्री फीस। या फिर सरकार सेटिंग मैक्सिमम प्राइस ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्केर्सिटी। कहता है जब जब शॉर्टेज हो यानी स्केर्सिटी हो फूड ग्रेन से, तो आप अनलिमिटेड प्राइस चार्ज मत करो। मान लो कि एक देश के अंदर व्हीट राइस की स्केर्सिटी हो गई, तो सरकार बोलेगी व्हीट राइस की स्केर्सिटी होने के बावजूद भी आप व्हीट राइस का बहुत हाई प्राइस चार्ज मत करो। सरकार रूल सेट करेगी इसके लिए, मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी। एक प्राइस है, इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते।
या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग ऑफ फूड ग्रेन्स टू स्टेबलाइज प्राइस एंड कंजम्पशन। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है रखना, गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, स्टॉक करके रखेगी फूड ग्रेन्स को, ताकि रिसेशन के टाइम पे या फिर स्केर्सिटी के टाइम पे सरकार प्राइस को स्टेबलाइज करा सके। यानी दुनिया जब ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही हो तो गवर्नमेंट सस्ते में बेच के उनका भी रेट कम करवा दे। फालतू के एग्जांपल हैं ये दोनों, सी और डी, आपको ए और बी ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ओके। एक और है प्राइस इंटरवेंशन। प्राइस इंटरवेंशन देखो जी, जब किसी चीज का प्राइस गलत चार्ज हो रहा हो तो सरकार कभी कभी उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस की लिमिट सेट कर देगी, मैक्सिमम प्राइस लिमिट सेट कर देती है, जो कि बीच बीच में वर्ड यूज किया गया है। जब किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा हो तो सरकार उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस लिमिट चार्ज कर देगी। जैसे कि कोरोना के टाइम पर सैनिटाइजर और मास्क बहुत महंगे मिलने लग गए थे, सरकार ने बोला 10 रुपए से महंगा कोई नहीं बेच सकता, तो मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है। और जब किसी का सेलर का बुरा हो रहा हो, जैसे कि फार्मर का माल कोई नहीं खरीद रहा, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग कह रहे हैं हम तो 5 रुपए किलो खरीदेंगे, फार्मर कह रहा है 5 रुपए में तो नुकसान हो जाएगा, 10 रुपए किलो बिकना चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती रेट डिसाइड कर देगी, वीट का मिनिमम प्राइस सेट कर देगी कि कम से कम 10 रुपए का वीट बिकेगा ही बिकेगा। तो फार्मर बोलेगा, अगर किसी ने नहीं खरीदा तो सरकार बोलेगी मत बेच तू, कभी तो खरीदेंगे, रोटी तो खाएंगे। हाँ, तो मना कर देती है सरकार। फिर फार्मर कहते हैं हमारा नहीं बिका तो हमारा पेट कब भरेगा, सरकार कहती है हम खरीद लेंगे, टेंशन मत ले। तो सरकार एक मिनिमम प्राइस लिमिट भी सेट कर देती है, फार्मर को बोलती है कम से कम 10 रुपए का बेच ले तू, उससे ज्यादा का बिक रहा है तो वो बेच दे। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। मिनिमम प्राइस की लिमिट सेट करने को बोलते हैं प्राइस फ्लोर। फ्लोर नीचे फ्लोर पे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं दोस्त। और इसका एक एग्जांपल है मिनिमम प्राइस फ्लोर का। हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पॉलिसी बना रखी है फार्मर्स के लिए। हाँ जी, कहां गया, लो जी, पोल चालू कर देते हैं, पहले हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। लो जी, लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 लाइनें लिखी हुई हैं और गलत लाइन आपको देखनी है। तो पहली लाइन सही है, चौथी भी सही है, आपको इन दोनों में चेक करना है। बस 2 लाइनें पढ़ो और इस बार तुम खुद पढ़कर आंसर दोगे, खुद पढ़कर आंसर दोगे मेरे दोस्त। जल्दी, मैं सामने से हट गया। चलो जी, पढ़ते हैं। कहता है एक एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज किया जाता है। इंटरनलाइज मतलब कॉम्पनसेट किया जाता है। एक्सटर्नलिटी के हुआ द्वारा किया गया नुकसान फर्म की कॉस्ट में टैक्स के रूप से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इफ द वन दैट जनरेट द एक्सटर्नलिटी इनकॉर्पोरेट देम इनटू देयर प्राइवेट कॉस्ट। हाँ, जो भी एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रहा है उसकी प्राइवेट कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करा दिया जाता है। बात तो ठीक है, ऐसे किया जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड आर लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट्स। कहता है अगर मार्केट पर छोड़ दिया जाए तो डीमेरिट गुड्स का जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड आर लाइकली टू बी लेस देन ऑप्टिमल अंडर
फ्री मार्केट्स। नहीं नहीं, लेस देन ऑप्टिमल नहीं होता, मोर देन ऑप्टिमल होता है। ये बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन कर देते हैं, तो सी वाली लाइन यहां पर गलत है। ये तो जब डीमेरिट गुड का तो बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन होता है, लेस देन ऑप्टिमल नहीं होता। नरूतो, चंदू और इफ्ला शारिक भाई। चलो जी, एक और नेगेटिव पॉजिटिव एक्शनैलिटी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। कहता है द इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे फॉर अ गुड और अ सर्विस द बेनिफिट ऑफ विच आर एंजॉयड बाय इंडिविजुअल। कहता है एक कॉमोडिटी का बेनिफिट एक बंदा एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऐसा इंसेंटिव दिया गया है कि दूसरे लोग उसके लिए पे करेंगे। ये किस में होता है? यानी तुम मौज मार रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मौज मार रहा है और दूसरे बंदे उस चीज तुम्हारी पेमेंट कर रहे हैं। बताओ, फ्री राइडिंग, फ्री राइडर फ्री में पढ़ के चला गया, फीस दी नहीं बच्चे हैं, फ्री राइडर वो मौज मार के चला गया। समझ रहे हो? इसका ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें बताइए। मदारा, नरूतो और अक्षत, दीज आर द टॉपर्स। अब देखो दोस्तों, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। मार्केट फेलियर के जो बहुत सारे रीजन दिए हुए थे, उसके अलावा सॉल्यूशन में जब बात की गई है तो एक और दिया हुआ है, प्राइस इंटरवेंशन भी करा दिया, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जी, कहता है जो इनकम की इनइक्वालिटी है देश में, इनकम इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब गरीब बंदा और अमीर बंदा, इन दोनों की इनकम में बहुत ज्यादा गैप है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में। तो गरीब बंदा सामान खरीद नहीं पा रहा, अमीर बंदा बहुत ज्यादा सामान खरीद लेता है। तो जो अमीर बंदों का सामान है वो ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, गरीब बंदों का सामान अंडर प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो बैलेंस नहीं है ना, मार्केट फेल है यहां पर। तो यहां पर करेक्शन करने के लिए, इस मार्केट में करेक्शन करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? बताओ, सरकार क्या कर सकती है? सरकार यहां पर, तुम पहले ही पढ़ चुके हो, गरीब बंदों को अमीर बनाएगी। कैसे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएगी। कैसे? जो सबसे अमीर आदमी है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, और जो गरीब बंदे हैं उनको सरकार कुछ ना कुछ बेनिफिट्स फ्री में, कुछ ना कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देगी। गरीब मतलब बेरोजगार होने के बाद भी सरकार कुछ ना कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी। तो एक बार ये मॉड्यूल से देख लेते हैं, आपने करना क्या है। बहुत चिंदी सा टॉपिक है, लास्ट में लिखा हुआ है, ये भी जैसे मैंने आपको वो होमवर्क दिया था उसके नोट्स बनाने के लिए, तो इसके भी तुम ही बनाओगे। आजा 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 आजा, ये रहा जी इंफॉर्मेशन, ये रहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वाला, इसके अंदर हम बोलते हैं कितना पॉइंट दिया हुआ है, यहां देखना है आपको। गवर्नमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब अमीरों पे ज्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स या उनको सब्सिडी देती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी और फेयरनेस अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट। इक्विटी और फेयरनेस वर्ड को ध्यान रखना। और गवर्नमेंट के यहां पर कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन रहते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स। टारगेटेड बजटरी एलोकेशन, सरकार जो बजट बनाएगी उसमें कुछ टारगेटेड कंज्यूमर्स को, गरीब तबके के कंज्यूमर को फ्री में राशन ऐसा सब कुछ दे देगी। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दे सकती है, बेरोजगार लोगों को फ्री में पैसा दे रही है। ट्रांसफर पेमेंट जैसी सब्सिडीज दे सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करती है, जॉब के अंदर रिजर्वेशन देती है, आरक्षण दे दिया, गरीबों की भी जॉब लगेगी। लैंड रिफॉर्म्स है, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग कर देगी, मतलब जेंडर के हिसाब से बजट ले आएगी सरकार। बस ये लिखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, ये भी आपको बनाना है। ओवरऑल समझो, ओवरऑल मैंने कराया कि आपको इस पूरे यूनिट के अंदर नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। देखो जी, मैंने आपको दो ही बातें कराई हैं पूरे चैप्टर के अंदर। एक, मार्केट फेलियर के ये 4 रीजन है, और मार्केट फेलियर के ये 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन है। 7 क्यों? मेरिट और डिमेरिट का अलग अलग दिया हुआ है। 8 मान लो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शनैलिटी का अलग अलग दिया हुआ है। तो ये 4 प्रॉब्लम 8 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एक तरफ लिखो, सॉल्यूशन एक तरफ लिखो, अपने हिसाब से जैसे तुम्हारा मन करे वैसे नोट्स बना दो। ये चैप्टर हो गया खत्म, मतलब यूनिट हो गई खत्म। यूनिट नंबर 2 इज ओवर। अभी आपके एक बारी डाउट्स देख लेते हैं, डाउट्स के बाद बात करते हैं लीडर बोर्ड के बारे में। सर, एडवर्स और मोरल हजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन में तुम सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मोरल हजार्ड में बायर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है सर,
जी तनु ने पूछा सर जी ये तो बता दो एक्सटर्नालिटी से मार्केट कैसे फेल होती है। तनु बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। तनु देखो, एक्सटर्नालिटीज या नेगेटिव हुई तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन हो गया, मार्केट फेल हो गई। अगर पॉजिटिव एक्शन तो कम प्रोडक्शन होता है तो भी मार्केट फेल हो गई। कम प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन को तो बोलते हैं मार्केट फेल होना, इसको ही तो बोलते हैं। ओके सर, मर्जर और कार्टेल में क्या डिफरेंस है? देखो दोस्त, मर्जर और कार्टेल में देखो, ये एक बंदा है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो जी, शादी को बोलते हैं मर्जर और दोस्ती को बोलते हैं कार्टेल। वोडाफोन आइडिया ये मिलकर शादी हो गई इनकी, ये हो गए मर्जर। ठीक है, अगर ये मैं बताऊं काफी सारी फर्म मिलकर मर्ज तो नहीं हुई लेकिन एक साथ सब कुछ डिसाइड कर रही हैं तो वो हो गई कार्टेल। शादी और दोस्ती है मर्जर कार्टेल, बस समझ जाओ। ठीक है, ओके सर, आज के दिन गवर्नमेंट ने 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। वाह वाह आदित्य भाई, मुझे पता नहीं है लेकिन ठीक है, जयेश भाई बता दिया अब आपको। आदित्य यादव, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज टैक्स लगाने वाली और सब्सिडी देने वाली पॉलिसी होती है, इतना ध्यान रख लो। गीता जोशी पिछले बैच की स्टूडेंट नहीं है बाबू भैया। ठीक है, एसी पीगू का पटेल पूरा नाम गूगल सर्च कर लो, मुझे नहीं पता। लेबलिंग क्यों मैंडेटरी है? कशिश, लेबलिंग इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि लेबलिंग पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर इंफॉर्मेशन कम रहती है तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो प्रॉब्लम ना आए, गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए। कॉम्बैट ब्लैक इकोनॉमी क्या है? अंतरिक्ष। कॉम्बैट का मतलब फाइट करना, ब्लैक इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर ऐसा पैसा कमाया जाता है जिसके बारे में सरकार को नहीं पता। तो ऐसी मनी, ब्लैक मनी को कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए कॉम्बैट का मतलब। ठीक है, एक वर्ड का मतलब बताया आपने, किस जगह पूछा था मैंने देखा नहीं। सर वाई वी फेस हेयर फॉल ड्यूरिंग स्टडीज? अरे सुप्रिया, सबका ही हेयर फॉल होता है, जो देखता है बस वो परेशान होता है, जिसका नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बालों में हाथ मारो, अगर 4-5 बाल हाथ में आ रहे हैं, मेरे तो एक आया देखो, 4-5 बाल हाथ में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना हेयर फॉल तो सबका होता है। अब यूं करके हाथ मार रहे हो, 15-20 बाल आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, मेरे अब नहीं आ रहा एक भी, है ना? एक और आ गया ये लो। ठीक है, 4-5 भी आ रहे हैं तो इट इज नॉर्मल, हेयर फॉल नहीं है भाई वो। ठीक है, और ऐसे में होता ही है, लोगों को लगता है अबे हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। आज इको का 2 क्लास है क्या? नहीं स्नेहा, 2 क्लास नहीं है। मनोज ये थ्योरी है यार, प्योर प्योर थ्योरी है। ठीक है, स्वीटी दास मैंने बता दिया आपके डाउट का प्रॉब्लम। नंदिनी, जो मैंने लिखा है यहां पर वही तुम नोट्स में बना सकते हो। देव शर्मा जल्दी अनाउंस करेंगे। चलो जी, ठीक है जी, यहां तो कॉमन डाउट्स इतने हो गए हैं। नॉन राइवल वाला, नॉन राइवलरेस का मतलब रामकिशन होता है कि मैं कंज्यूम कर लूंगा तो तुम्हारे लिए भी वो बच जाएगा, तो राइवल नहीं है, नॉन राइवल है। सड़क मैंने कंज्यूम कर ली, तुम्हारे लिए बच गई। थैंक यू सो मच तृप्ति, आपका ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो ठीक। सर इक्वल प्रोडक्शन हुआ तो यूज क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? इक्वल प्रोडक्शन हुआ तो इक्विटी बोल देंगे। इक्वल प्रोडक्शन वैसे मुझे समझ नहीं आया किस सेंस में आपने पूछा। पब्लिक गुड्स से फेलियर कैसे होता है, शॉर्ट में बता दो। क्रिश ने पूछा है। राजे, जो पब्लिक गुड्स होती हैं उसके अंदर फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग मुफ्त में उसको घिसने में चंदन कर देते हैं, समझ रहे हो? तो उसका कंजम्पशन गलत तरीके से होता है, तो सरकार उसको लेस प्रोवाइड कर पाती है, इसलिए उसमें मार्केट फेलियर होता है। नया नहीं। ठीक है, ओके। आप एक काम कर सकते हो, देखो यूनिट 2 के अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ऐसे बनाना, ऐसे लिखना, मार्केट फेलियर ये टॉपिक है, इसके कॉजेस कितने हैं? 4 कॉजेस हैं, 1 2 3 4। फिर यहां पर सॉल्यूशन, इन कॉजेस को ठीक कैसे किया है, तो सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखना गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन कितने हैं? एक तो मिनिमाइज मार्केट पावर, करेक्टिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, करेक्टिंग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी।
पब्लिक गुड्स में इंटरवेंशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैरिड गुड्स में, डीमैरिड गुड्स में और इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन में। ये 8 पॉइंट यहां लिखना। अब नाम लिख दिए, जिसमें कोई कोई पॉइंट दिख रहा हो तुम्हें लिखना है, यहां लिख लेना। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां मैंने देखा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट करना है, तो इधर मैं लिखूंगा एक तो डायरेक्ट कंट्रोल, जिसे कमांड भी बोलते हैं। दूसरा होता है मार्केट बेस्ड पॉलिसी, ऐसे लिखूंगा। मार्केट बेस्ड पॉलिसी में 2 चीजें हैं, पोल्यूशन टैक्स, इसको पिगुवियन टैक्स भी बोलते हैं, फिर ट्रेडेबल परमिट भी है। इतना बोल दिया, बन गए नोट्स। मेन चीजें यही आएंगी, डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करना नहीं आएगा। ये तरीका नोट्स बनाने का। मिनिमाइज मार्केट पावर में 2 तरीके हैं, या तो सरकार कुछ रूल बनाएगी या सरकार अदर मेजर लेगी। अदर मेजर में 2-4 पॉइंट मेन है, वो डाल दो वहां पर। ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये तरीका होता है। बड़े चार्ट पे बनाने, बड़े चार्ट पे बनाओ। कोई बच्चा कैसे बनाएगा भाई साहब, एक सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेगा, उसके अंदर में मेन पॉइंट बना देगा, ये भी अच्छा तरीका है। फिर एक सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, उसके मेन में अंदर पॉइंट बना दिए, ये भी अच्छा तरीका है। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे बनाओ, क्योंकि पढ़ने तुम्हें ही है। एक बार मुझसे चेक करा लोगे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, सर मैंने नोट्स बना दिए, आपको सेंड कर दिए, मैं चेक कर लूंगा, फिर बता दूंगा किस लेवल के। समझ रहे हो? तो बस ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। यूनिट 2 खत्म हो गई है। मंडे को हम बजट कैसे बनता है वो देखेंगे। पूरे देश की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल स्पीच होती है गवर्नमेंट बजट, और इकोनॉमिक्स में वो पढ़ते हैं। बजट की बात करेंगे तो नई नई बातें होंगी अगली क्लास में। थोड़ा प्रैक्टिकल गेम स्टार्ट होगा। आप लोगों का प्यार बना रहे पूरा, बस यही ख्वाहिश है मेरी। प्यार में किसी बच्चे की तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज की क्लास के टॉप पर रहे हैं फरहान, फिर नीलेश, फिर आयुष, फिर गणेश, फिर यशस्वी, सूर्यांश, तान्या, चंदू भाई, मेघाली और ओरेवा नामाकाजे मिनातो। वेरी गुड। आज के टॉपर्स यही हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।